हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल SD क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज तो बहुत बारिश हो रही है और जो है कि मतलब दिन है लेकिन अंधेरा ही है, ठीक है। तो इधर से लाइट जला लिया है मैंने, इसलिए थोड़ा शैडो इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब पढ़ना तो है ही है डेली बाई डेली, ठीक है। तो और इंडिया है, जुगाड़ तो कुछ ना कुछ लग ही जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को और एवरेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज औसत, ठीक है फ्रेंड्स। एवरेज मतलब औसत, ठीक है। अब देखिए, औसत होता क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक राशि को औसत क्या करता है, इक्वल कर देता है। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इसको क्या क्या किया जा सकता है, इसको भी 6, इसको भी 6, इसको भी 6, इसको भी 6 और इसको भी 6, टोटल को 6 कर सकते हैं। अब ये आया कैसे, इन सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है। 4 2 6, 6 6 12, 12 6 18, 12 8 20 और 10 30 है। और राशियों की संख्या कितनी है, 5 है। 5 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 6, ठीक है। यानी कि औसत इक्वल टू होता क्या है, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है, देखिए, राशियों का योगफल, राशियों का योग और बटे में, ठीक है। राशियों का योग है ये, योग, राशियों का योग, ठीक है, बटे में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ठीक है, राशियों की संख्या। देखिए कितना तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन ठीक है यार, गर्मी का दिन है, थोड़ा ठंडा भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, औसत का मतलब क्या होता है, औसत इक्वल टू होता है राशियों का योग बटे में राशियों का योग, राशियों की संख्या। जैसे राशियों का योग मैंने जोड़ के 30 किया और संख्या से भाग दे दिया, तो औसत निकल के 6 आ गया। यानी कि औसत इक्वल टू जब राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या होता है, तो राशियों का योग बराबर क्या होगा, देखिए। जैसे औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग, ठीक है, राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसी को उलट दें, जैसे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर औसत कर दें, भाई औसत बराबर राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या है, यानी कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या इक्वल औसत होगा, औसत, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है भाई, A इक्वल टू B कीजिए या B इक्वल टू A कीजिए, बात तो एक ही हुई, ठीक है, वैसे ही मैंने कर दिया है। अब यहाँ से राशियों का योग जो है, देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, राशियों का योग, यहाँ से जो है, देखिए, राशियों का योग, राशियों का योग, अब राशियों का योग बराबर क्या होगा, यहाँ से राशियों की संख्या ऊपर चली जाएगी, यानी कि औसत में राशियों की संख्या से गुणा हो जाएगा। औसत गुणे में राशियों की संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सूत्र, ठीक है। देखिए, ये हो जाएगा सूत्र। अब देखिए, राशियों का योग बराबर औसत गुणे राशियों की संख्या। औसत बराबर क्या होगा, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग जो है, यहाँ पे मैंने यही किया है कि राशियों का योग को इधर ही रख दिया है मैंने, और राशियों की संख्या इस चीज़ को मैंने इधर मैं लेके चला गया हूँ, ठीक है, तो गुणा हो गया है।
यानी कि औसत बराबर क्या होगा, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। लेकिन अगर जैसे संख्या दिया गया है कि इतनी संख्याएं हैं, ठीक है, और औसत दिया गया है, मान लीजिए कि दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, तो उनका योग कितना होगा, 10 में 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 50, ठीक है। तो उसका ही ये सूत्र है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा, ये बहुत क्वेश्चन में काम आएगा। चलिए हम चलते हैं अपने पिछले क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, कि हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा हल किया था, ताकि हम थोड़ा पिछले क्लास से जुड़ पाएँ, ठीक है। पिछला क्वेश्चन था कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है, ठीक है, और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है, तो सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने कल लिख दिया था, ठीक है, इसको डायरेक्ट अब हल करते हैं। बोल रहा है कि 40 लड़के हैं, कुल 40 लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं, 40 लड़के हैं, कुल 40 लड़के हैं, ठीक है। कुल लड़कों की संख्या कितनी है, 40, ठीक है। अब बोल रहा है कि 40 में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है, उसमें से 30 लड़कों का औसत भार कितना है, 60 किलोग्राम, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। शेष कितने बचे भाई, कुल 40 थे, उसमें से 30 निकाल लिया, बचे 10, शेष 10 का कितना है, 56 किलोग्राम औसत भार, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि टोटल औसत भार ज्ञात कीजिए, टोटल लड़कों का औसत भार ज्ञात कीजिए मिला करके, कि 40 लड़कों का औसत भार कितना है। आप जानते हैं कि औसत बराबर राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या होता है, ठीक है। और राशियों का योग बराबर, थोड़ा इसे फ्लाइट मोड में डाल लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि किसी का फ़ोन आ सकता है, फ़ोन आएगा तो फिर वीडियो बंद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि औसत बराबर राशियों का योग बटे में राशियों का संख्या होता है, और राशियों का योग बराबर होता है औसत और गुणे में राशियों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे ये तो दिया है 30, ये राशि हो गई, यानी कि लड़कों की संख्या, ये राशि हो गई, ठीक है। और ये दे दिया औसत, ठीक है। यानी कि इन दोनों को अगर गुणा कर दिया जाए, तो योग निकल जाएगा, यानी कि 30 लड़कों के भार का योग कितना होगा, तो 30 गुणे में 60 होगा, और प्लस में 10 लड़कों के भार का योग क्या होगा, 10 गुणे में 56 होगा, ठीक है, बटे में। अब कितने लड़के हो गए भाई, 30 लड़कों का भार यहाँ पे है और 10 लड़कों का भार यहाँ पे है, कुल 40 लड़के हो गए, बटे में 40, ठीक है, बराबर। ये देखिए 30 से गुणा करेंगे 1800 होगा, ठीक है, यहाँ पे 560 होगा, बटे में 40, ठीक है। यानी 1800 में आप 560 को जोड़ दीजिए, 0 6 8 5 13, ठीक है, और यहाँ पे 2 बटे में 40, ये 0 से 0 गया, 4 से इसको घटाइए, 4 5 20, 4 9 36, यानी कि 59 किलोग्राम, इसका योग हो जाएगा 59 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका, जैसे हम इसको एकदम मूल तरीका से ही कर दिए, जैसे हाई स्कूल इंटर में बच्चे लड़के करते हैं, ठीक है। इसको अब हम करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह। आप देखिए 40 लड़के हैं, कुल मिलाकर 40 लड़के हैं, ठीक है, कुल मिलाकर जो हैं 40 लड़के हैं, 40 लड़के हैं, ठीक है, कुल मिलाकर 40 लड़के हैं, ठीक है। पता नहीं ख़त्म हो गया है कि थोड़ा सा मैं वीडियो रोक करके और इंक डाल लेता हूँ, ठीक है।
हाँ भाई, इंक हो गया। देखिए मैं बता रहा था आपको कि कुल संख्या तो 40 है, ठीक है, ये तो कुल संख्या है, कुल संख्या है, ठीक है। इसमें से 30 का औसत 60 है, ठीक है, और 10 का औसत 56 है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 40 पूरे का औसत ज्ञात कीजिए। ये बताइए पूरे 40 का औसत अगर 56 ही होता, मैं मान लेता हूँ कि पूरे 40 का औसत 56 होता, ठीक है, यानी कि अगर 30 का भी 56 ही होता, मतलब पूरे 40 का 56 होता, यानी कि 30 का भी 56 ही होता, तो देखिए 56 यानी कि 60 में से 4 बच जाता, और 4 कितने पे बचता? 30 पे। देखिए 30 पे बचता, 30 पे, और 4 3 12, यानी 120 संख्याएं ऐसी थी जो ऐसी हैं जो बच जाएंगी, जो एक्स्ट्रा हो जाएंगी। 120 संख्याएं ऐसी है जो एक्स्ट्रा हो जाएंगी। और फिर से क्या करेंगे कि 120 को 40 में हम डिवाइड कर देंगे, उसको 40 में वितरित कर देंगे, बांट देंगे 40 में। 120 बचे, 120 में 40 से हम भाग देंगे, 120 बटे में 40, 0 से 0, 4 3, और 56 में प्लस 3 इक्वल टू 59। 1 सेकेंड का क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे समझिए आप। मैं एक बार और इसे मिटाता हूँ और फिर से समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए जैसे कुल संख्या 40 है, ठीक है, और दिया है कि 30 का औसत जो है वो 60 है और 10 का औसत 56 है। देखिए क्या काम यहाँ हुआ है कि 40 तो कुल संख्या है, 40 कुल संख्या है, 30 का औसत क्या है कि 60 है, ठीक, और 10 का औसत कितना है? 56 है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि 40 का पूरे का औसत 56, मैं मान लेता हूँ कि ऐसा हो। अगर 40 का औसत 56 होगा, अगर हो ऐसा कि 40 के 10 का औसत केवल 56 है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि 40 का औसत अगर 56 हो तो यहाँ पे 4 संख्याएं बचने लगेंगी, क्योंकि 60 है, 4 संख्याएं बचने लगेंगी। कितने पे बचने लगेंगी? तो 30 पे बचने लगेंगी, यानी कितनी बच जाएंगी? 120। भाई 120 को औसत क्या करता है? मैंने पहले ही बताया था कि औसत क्या करता है। किसी भी संख्या को, किसी भी चीज़ को, जितनी संख्याएं हैं, जितने आदमी हैं, उनमें इक्वल बांट देता है। तो देखिए 120 बच गया ना, और संख्या कितनी है? 40। तो औसत क्या करेगा कि इसको भी बराबर बांट देगा, तो 3, यानी कि 3 सब में बांट देगा, तो औसत कितना हो जाएगा? 59। ठीक है, समझ में आया? चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, नहीं ये तो कल का ही क्वेश्चन था, चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हालांकि कल का भले ही था, मैंने आज इसमें एक अलग रूल टाइप का बताया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का औसत y² है और x संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है। तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि x संख्याओं का औसत y² है। क्वेश्चन है कि x संख्याओं का औसत जो है वो है y², ठीक है, और y संख्याओं का औसत जो है y संख्याओं का औसत x है, x² है, ठीक है, x² है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? कुल औसत कितना होगा? ठीक है, कुल औसत कितना होगा? देखिए दिया है कि x संख्याओं का औसत कितना है? y², यानी कि x संख्याओं का योग कितना है? x इंटू y², यानी xy², प्लस में यहाँ पे दिया है y संख्याओं का औसत x² है, यानी कि संख्याओं का मतलब राशियों की संख्या में अगर औसत से गुणा कर दिया जाए तो योग निकल जाएगा। यहाँ पे योग कितना होगा? yx², ठीक है, और कुल संख्या कितना है? x प्लस y, तो x प्लस y, ठीक है, यानी कि अगर इसमें से x y हम कॉमन कर लें,
एक्स वाई, तो देखिए एक्स तो कॉमन हो गया, वाई स्क्वायर में से एक वाई निकल जाएगा और एक बच जाएगा। यहाँ से देखिए वाई तो कॉमन हो गया और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकल जाएगा और एक एक्स बच जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई दोनों कट जाएगा, यानी आ गया आंसर एक्स वाई। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ? देखिए एक बार और मैं समझाता हूँ आपको। एक्स संख्याओं का औसत जो है वाई स्क्वायर है। भाई एक्स संख्याएं हैं और औसत दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? योग निकालने के लिए संख्याओं में हम औसत से गुणा कर देंगे। वाई संख्याएं हैं और औसत एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करेंगे? संख्या में औसत से गुणा कर देंगे, हमारा योग निकल जाएगा। दोनों का योग निकल आया। ठीक है, तो संख्याएं कितनी हैं? एक्स और वाई को जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे एक्स वाई को, बचा यहाँ पे वाई प्लस एक्स से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, केवल एक्स और वाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर कोई आदमी कोई भी लड़का सोच रहा होगा कि यहाँ पे तो y प्लस एक्स है और यहाँ x प्लस वाई है, तो मैं बता दूँ x प्लस वाई लिखिए या इसको y प्लस एक्स लिखिए, बात एक ही रहता है। अगर माइनस होगा तब दिक्कत होगा, बाकी प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह आप लिख सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, ये दे रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, ठीक है, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि यदि 6 सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? देखिए दे रहा है कि 6 क्रमिक सम संख्याएं। अच्छा, सम संख्याएं आती कैसे हैं? देखिए सम संख्याएं होती क्या हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, हाँ 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्रमिक, यानी एक के बाद एक आने वाली, एक के बाद एक आने वाली। देखिए जैसे ये संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं, तो ये क्या हो रही हैं? 2 में 2 जोड़े 4 हो गया, 4 में 2 जोड़े 6 हो गया, 6 में 2 जोड़े 8 हो गया, 8 में 2 जोड़े 10, 10 से 12, 12 से 14, वैसे ही किसी भी सम संख्या में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो अगली सम संख्या आ जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट सम संख्या क्या होती है? 2। ठीक है, यानी कि 2 में अगर हम जोड़ते चले जाएं 2 2 तो वो सम संख्या आ जाएगी। लेकिन हम कोई भी एक सम संख्या मान लेते हैं x को। ठीक है, मान लेते हैं कोई सम संख्या है x, तो अगला सम संख्या क्या होगा? x प्लस 2, फिर अगला क्या होगा? x प्लस 4, फिर अगला क्या होगा? x प्लस 6, अगला x प्लस 8, अगला x प्लस 10। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है 6 सम संख्याओं का औसत जो है वो 25 है। ठीक है, तो यहाँ से कमा हटाते हैं और यहाँ पे प्लस लगाते हैं, क्योंकि राशियों का योगफल होता है। ऊपर में राशियों का योगफल और बटे में राशियों की संख्या कितना है? 6 है, और औसत कितना आ जाएगा? 25 दे रखा है क्वेश्चन में। ओ क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत सम संख्याओं का औसत 25 हो, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक, बोल रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? देखिए ये 6 मैंने क्रमिक सम संख्या मान लिया मैंने। ठीक है,
और 6 से गुणा भाग कर दिया, ठीक है, 25 औसत आ गया। अब क्या करेंगे, ये x 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 6x प्लस में 2 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30 बराबर ये 6 उधर चला जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 150। 25 में 6 से गुणा करेंगे 150 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 6x बराबर क्या हो जाएगा 140 यानी कि x बराबर 6 दूनी 12 और यार कहीं गलत हो रहा है क्या, 6 से गुणा करेंगे तो 150 और यार यहाँ पे 30 होगा ना, तो ये 30 होगा, ये जब इधर जाएगा तो 150 माइनस 30 यानी कि ये हो जाएगा 120 और यहाँ पे 6 यानी कि x बराबर 6 नीचे चला आएगा 120 बटे में 6 यानी कि 20, ठीक है। x का मान कितना आ गया 20। पहली संख्या कितनी है x यानी कि सबसे छोटी संख्या 20 और सबसे बड़ी संख्या x प्लस 10 यानी कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है 20 और 10 30, 20 और प्लस 10 30 और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, देखिए यहाँ क्या किया मैंने कि बोल रहा है कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का योग। भाई सम संख्याएं 2 के अंतराल पे होती हैं, एक को मान लिया मैंने x, दूसरे को x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 x प्लस 10, ठीक है। कितनी राशियाँ हैं तो 6 हैं, 6 से भाग कर दिया मैंने। औसत कितना दिया है क्वेश्चन में हमारे 25 दिया है 25, ठीक है 25 हो गया यानी कि ये 1 2 3 4 5 और 6x है, 6x हो गया प्लस में 30 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 इधर ले जाकर माइनस किया 120 हो गया, 6 से भाग दिया 20 आ गया यानी कि x का मान तो 20 आ गया, x आंसर नहीं है, x का मान तो 20 आया है। और जब x का मान 20 आया है तो मैंने सबसे छोटी संख्या क्या मानी थी x इक्वल टू 20 यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 20 और सबसे बड़ी यानी कि x प्लस 10 यानी कि 30 और दोनों को माइनस करेंगे तो 10, डिफरेंस क्या आ जाएगा 10, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मान रहे हैं आप x और x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 6 x प्लस 8, ठीक है x प्लस 10, यहाँ पे आप अगर कुछ और मान लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और वो क्या मान लें आप, मैं बताता हूँ आपको। भाई ये तो कंफर्म है कि 2 के अंतराल पे आता है क्या सम संख्या, तो यहाँ x जो है यहाँ पे अगर x माइनस 4 मान लिया जाए, x माइनस 4, अगली संख्या क्या हो जाएगी x माइनस 2 होगी। भाई 4 जब 2 जोड़ेंगे तो -4 में से -4 और प्लस 2 क्या होता है -4 और प्लस 2, ये -2 हो जाता है, ठीक है। 4 में से 2 जाता है और माइनस का माइनस यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे। चलिए इसी प्रकार ये संख्या क्या होगी x माइनस 2। ऐसे ही जब 2 और प्लस 2 करेंगे तो 2 और माइनस 2 कटेगा तो x हो जाएगा। अगली संख्या x प्लस 2 हो जाएगी, अगली संख्या x प्लस 4 हो जाएगी और अगली संख्या x प्लस 6 हो जाएगी। देखिए 2 के अंतराल में है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। अब इसको क्या काम करेंगे आप कि जोड़ देंगे। वैसे ही है, ये जैसे माने हैं वैसे ही इसको भी माने हैं, लेकिन इसको फॉर्मेट अलग कर दिए हैं, ठीक है। इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला, ठीक है। देखिए जब ऐसे मान लेंगे फिर भी भाग होगा 6 से ही। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा इक्वल 25, फ़ायदा आपको मैं बताता हूँ। देखिए फ़ायदा ये होगा कि ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि बचा 6x, बचा क्या 6x 6x और प्लस में 6 इक्वल टू ये 6 इधर जाएगा, गुणा होगा 150, काम ख़त्म। अब क्या करेंगे 6x बराबर 144, ठीक है। तो x बराबर 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 यानी कि 24 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया 24 यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने सबसे छोटी संख्या तो x माइनस 4 मान रखी थी, ठीक है। x माइनस 4 सबसे छोटी संख्या क्या है x माइनस 4, तो x माइनस 4 बराबर x का मान हम 24 रखेंगे यानी कि 24 माइनस 4 बराबर 20 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 इक्वल टू 24 प्लस 6 इक्वल टू 30, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10। आंसर तो वही आना है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक
अब चलिए, ये तो समझ में आ गया ना। देखिए इसको क्या कर देंगे, माइनस मान लेंगे, ठीक है, x-4 मान लेंगे। तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो x-2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो देखिए x-2 और +2, 2 जोड़ेंगे, 2 से 2 कटेगा तो x आ जाएगा। यहाँ पे x आ गया, x+2 आ गया, बटे में 6 किया और हल कर दिया, 10 डिफरेंस आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है, 154। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। तो पहली संख्या है, बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत क्या है, 154 है। अब देखिए 154 तो है, ठीक है, औसत इक्वल टू 154 है, लेकिन आगे बोल रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, तीसरी संख्या को लेंगे। मान लेंगे कि तीसरी संख्या क्या है, x है, और बोल रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या की 2 गुनी है और पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है। हो गया, तीसरी संख्या की 2 गुनी दूसरी संख्या और दूसरी संख्या की 2 गुनी पहली संख्या। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, क्या किया जाता है, तो प्लस किया जाता है। तीनों राशियों को जोड़ेंगे और बटे में 3, राशियों की संख्या कितनी है, और हमारा औसत दे रखा है कितना, 154, 154। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 2 6 1 7, यानी कि 7x इक्वल टू 154, और गुणे में 3 होगा, ये 3 गुणे हो जाएगा। 7 से इसको कटा देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, x बराबर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 66। ठीक है, x बराबर 66 आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली संख्या है, भाई पहली संख्या क्या है, ये तो x का मान निकल के आया है, ये कोई आंसर थोड़ी ना है, ये कोई आंसर थोड़ी ना है, ये तो x का मान निकल के आया है 66। असल में अब यहाँ पे निकलेगा सबसे पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या हमने क्या मान रखी थी, 4x, तो 4x इक्वल 4 इंटू x का मान क्या है, 66, यानी कि इसका गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 जा 24, फिर 4 6 जा 24 और 2 को ऐड करेंगे 26। ठीक है, 264, 264। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 264। यार इसमें फिर से मैंने क्वेश्चन लिखना भूल गया मैं, चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसका क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन लिखने में हमको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, हमको पीपीटी लेकर घूमना पड़ेगा। 3 संख्याओं का औसत 154 है। क्वेश्चन था हमारा कि 3 संख्याओं का औसत 154 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, तीसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन और ये है इसका सॉल्व। ठीक है, क्या किया मैंने, तीसरी संख्या को देख लिया कि तीसरी संख्या क्या है, x है, क्योंकि तीसरी संख्या का पहले दूसरी संख्या से कंपेयर करेगा, फिर तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से कंपेयर करेगा। तो तीसरी संख्या क्या है, x, तो दूसरी संख्या 2x, तो पहली संख्या 4x, 3 से भाग दे देंगे क्योंकि 3 संख्याएं हैं, और उसके बाद x का मान निकल के चला आएगा कितना, 66,
और पूछा है हमसे कि फर्स्ट संख्या कितनी है, तो 4x 2 6 4। ठीक, हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, क्या बताया था कि अगर कोई संख्या है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 6 संख्याएं हैं बटे में 6 इक्वल इसका आ गया औसत x। अगर टोटल संख्याओं में इन सभी में प्लस क्या किया जाए, क्या कर दिया जाए, प्लस अगर कुछ भी जोड़ दिया जाए, q जोड़ दिया जाए, तो औसत प्लस q हो जाएगा। और यही बोल रहा है ये कि यदि 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि 10 संख्याओं का औसत 30 है तो और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, 35 होगा, काम खत्म। खैर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। क्वेश्चन है हमारा कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए। ठीक है, 5 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, नया औसत कितना होगा। देखिए वही बात, 10 संख्याएं हैं, 0 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हो गई। ठीक है, ये 0 नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे कोई संख्या होगी, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी तक, क्योंकि जी का मान 7 होता है और 7 3 10, यानी 3 3 6 3 9 10। ठीक है, बटे में 10 इक्वल टू कितना है, 30 है। अब बताइए कि इन सभी में इसमें भी 5 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 5 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 5 जोड़ दिया जाए, सभी में ऐसे ही करके 5 5 5 5 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे भी 5 जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बार, या यहीं पे रोक दिया जाए। हमको तो लग रहा है कि यहीं पे रोक दिया जाए क्योंकि टाइम भी हो चुका है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं तक और जारी रखेंगे कल, तब तक के लिए बाय।